हेलो एवरीवन। आइए हम देखते हैं हिंदी दिवस पर एक विस्तृत नोट्स। सबसे पहले देख लेते हैं प्रस्तावना। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि यह भारत की आत्मा और संस्कृति का दर्पण है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हिंदी वह सूत्र है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एकता की डोर में बांधता है। हिंदी दिवस का उद्देश्य इस भाषा को सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव दिलाना है। आइए जानते हैं हिंदी दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखने का प्रावधान रखा गया। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में 1953 से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी का संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक में हिंदी और राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार केंद्र सरकार की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग भी आधिकारिक कार्यों में किया जाएगा। अनुच्छेद 351 में केंद्र सरकार को यह निर्देश है कि हिंदी भाषा का विकास करके उसे भारत की सभी भाषाओं का संपर्क सूत्र यानी लिंक लैंग्वेज बनाया जाए। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रारंभ में 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग निश्चय किया गया था, लेकिन यह धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा और ये अभी तक भी जारी है अंग्रेजी का प्रयोग। फिर देख लेते हैं हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, चीनी और अंग्रेजी के बाद। कहीं कहीं इसको लिखा है कि मंदारिन, अंग्रेजी और मंदारिन के बाद से तीसरी भाषा। तो हिंदी का विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा माना गया है। आज लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं और समझते हैं। हिंदी को मॉरिशस, फिजी, नेपाल, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जैसे देशों में भी बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने हिंदी को अभी भी आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान दिला रहे हैं। अर्थात आपको ये भी याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखते हैं हिंदी दिवस मनाने का महत्व। भाषाई गौरव, सबसे पहला महत्व ये है, हमें हमारी भाषा और संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा देता है। दूसरा है राष्ट्रीय एकता। हिंदी पूरे भारत में संवाद और मेल जोल का एक प्रमुख माध्यम है। तीसरा है सरकारी प्रयोग। हिंदी दिवस सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का अवसर है। चौथा है साहित्यिक योगदान। यह दिन हमें हिंदी साहित्य, कविता, उपन्यास और पत्रकारिता को याद करने का अवसर देता है। पांचवा है वैश्विक पहचान। आधुनिक युग में हिंदी दिवस हमें यह सोचने को प्रेरित करता है कि हिंदी को विज्ञान, तकनीक, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे और सशक्त बनाया जाए। आइए देखते हैं हिंदी दिवस के आयोजन कहाँ और कैसे होता है। विद्यालयों व महाविद्यालयों में निबंध, भाषण, कविता पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिताएं। सरकारी संस्थानों में हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में विशेष योगदान देने वाले लोगों को पुरस्कार और सम्मान प्रदान किए जाते हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर विशेष कार्यक्रम और अभियानों का आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं हिंदी के समक्ष कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण हिंदी का प्रयोग प्रशासन और शिक्षा में सीमित हो रहा है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है आपको कि 15 वर्ष के लिए ही अंग्रेजी को रखा गया था प्रयोग कामकाज में, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता गया क्योंकि अंग्रेजी की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा रहा। तो ये इसकी चुनौतियां हैं कि उसे हमें कम करना है और हिंदी को आगे बढ़ाना है। तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली हिंदी में पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाई है। महानगरों और उच्च शिक्षा संस्थानों में हिंदी का प्रयोग अक्सर पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाता है। ये भी जो है कि एक चुनौती है, हिंदी को आगे बढ़ने में जो बाधा बनता है। हिंदी की बोलियाँ जैसे अवधी, भोजपुरी, ब्रज, मैथिली आदि हिंदी से अलग पहचान बनाने की कोशिश में है, बल्कि ये सब हिंदी से ही निकली है, तो इसको हिंदी के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। तो ये भी एक चुनौती है। समाधान और सुझाव देख लेते हैं। सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग को अनिवार्य और व्यवहारिक बनाना। तकनीक, विज्ञान, कंप्यूटर और इंटरनेट में हिंदी को और सरल, व्यापक बनाना। स्कूल, कॉलेजों में हिंदी माध्यम की शिक्षा को और मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा बनवाने का प्रयास करना। साहित्य, सिनेमा और मीडिया में हिंदी का सम्मान बढ़ाना। आइए देख लेते हैं निष्कर्ष के रूप में इस नोट में क्या मिला हमको। हिंदी दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, पहचान और आत्मा है। हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदी ने आज विश्व स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।
अब हमारा कर्तव्य है कि हम हिंदी को केवल भावनाओं का भाषा न माने, बल्कि इसे विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संवाद की भाषा भी बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।